नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर करौली से बताई जा रही है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैढम आज जिले के दौरे पर रहे। प्रभारी मंत्री ने करसाई राजौर और क्षेत्र के अतिवृष्टि से प्रभावित फसल का जायजा लिया और कलेक्टर सभागार में बैठक में अतिवृष्टि से हुई फसल खराब और अन्य नुकसान और जनहानि की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, विधायक हंसराज मीणा, जिला प्रभारी सचिव अनुपमा जोरवाल, कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। खेड़ीली क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कठुमर विधायक रमेश खींची सहित कठुमर उपखंड अधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान समूची दातिया, रामपुरा पाटन, खेड़ा, कल्याणपुरा, रौनी जाथान, जहाड़ू, बनौखर, नागल रूपा, सहाड़ी, बहतुकला, वसैठ, खेड़ा मैदा क्षेत्र का दौरा किया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा पिछले दिनों हुई बरसातों के कारण खेतों में हुए नुकसान को लेकर खेतों में जाकर देखा गया, जहां कई क्षेत्र में बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा जर्जर सड़कों सहित अन्य नुकसान का जायजा लिया गया और मौके पर ही अधिकारियों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कृषि विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और पंचायती राज के अधिकारियों सहित पूर्व प्रधान संजय खींची, गोपीश भारद्वाज, मुकेश शर्मा, सरपंच गुड्डू शर्मा आदि मौजूद रहे। चोमू के ग्राम पंचायत कानपुरा के शिम्बूपुरा गाँव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ ग्रामीणों का धरना रविवार को 24वें दिन भी जारी रहा। आरोप है कि भूमाफियाओं ने रात में जेसीबी से कब्जे की कोशिश की। ग्रामीणों ने आवंटन पत्र रद्द कर भूमि को मुक्त कराने की मांग की है। प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन की अनदेखी पर नाराजगी जताई और कार्यवाही की मांग दोहराई। देश आजाद हुआ तब से ये जोड़े का मामला पहले से ही चलता आ रहा है। इसमें कई बार जगरूप सिंह जी यादव जी जब प्रशासन में अधिकारी थे तब उनके द्वारा ये तालाब की जो जगह थी उसको निरस्त करने का भी उनके द्वारा काम किया गया था। लेकिन आज इस गांव में भूमाफियों के द्वारा आज मेरे इस तालाब को और इस पूरी 24 बीघा की पूरी जोड़ी को आज उसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा रहा है और मेरे साथी गांव वाले इसको बचाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे पिताजी की टाइम से ये जोड़ी देख तो आ रही है। उसके बाद में नरेगा का भी काम चला, इसमें जलग्रहण का भी कार्य हुआ और अनाज के बदले जो गवर्नमेंट काम देती थी वो भी काम चला 1991 में। उसके बाद में जलग्रहण 2000 में आई तो 20 लाख का जलग्रहण से कार्य हुआ। उसमें 2 सामुदायिक भवन बने हुए हैं, 2 बोरिंग बने हुए हैं इसी 24 बीघा के अंदर और इसी में जोड़ी है। ये ग्राम सिमपुरा गांव में है। इसको पूरा गांव कानपुरा और सिमपुरा का मिलकर को इसको आवंटन को निरस्त करना चाहते हैं और मैं 70 साल का हो गया, इसको मैं जोड़ी देखते आ रहा हूँ। मेहंदी नगरी में शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के हर गली मोहल्ले से निकली सैकड़ों प्रतिमाएं जब नाचते गाते युवाओं के साथ मुख्य मार्गों से गुजरी तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरिया और गणपति है सुपरस्टार के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालु गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाते नजर आए। 11 दिनों तक चली पूजा अर्चना, महाआरती, सुंदरकांड और भोग के बाद प्रतिमाएं जोधपुरिया गेट, पाली दरवाजा, नयापुरा, कोट का मोहल्ला होते हुए रामेलाव तालाब पहुंची, जहाँ पर परम्परागत तरीके से पूजा कर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। केकड़ी व्रत के भिनाया पुलिस थाना की विशेष टीम ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 15 लाख रुपए मूल्य का सामान बरामद किया है। इसमें डीजे पिकअप से चोरी किए गए 12 स्पीकर, 1 जनरेटर, 7 मशीनें और अन्य उपकरण शामिल है। परिवादी मनीष कुमार जोशी निवासी पड़ांगा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अगस्त की रात को उनका डीजे पिकअप वाहन RJ 01 GD 4225 अमरगढ़ रोड बांदनवाड़ा पर खड़ा था, जो सुबह गायब मिला। बाद में खेड़ी टोल के पास जंगल में वाहन मिला, लेकिन उससे डीजे का पूरा सामान चोरी हो चुका था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीना और वृत्ताधिकारी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में भिनाया थाना अधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित की गई। संदिग्धों की गहन पूछताछ और मुखबिर की सूचना पर दीपक मेघवाल और शिवराज उर्फ सोनू मेघवंशी को डिटेन किया गया। दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार की। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया पूरा सामान और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और पिकअप बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी सामान बेचने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते पकड़ लिए गए। BNS में मामला दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान जारी है। इस टीम में थानाधिकारी ओम प्रकाश, गिरधारी सिंह, कांस्टेबल भागचंद, नवल, शंकरलाल, महेश तथा साइबर सेल अजमेर से कांस्टेबल अजीत शामिल रहे। बांदनवाड़ा से भिनाया जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बुरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे और उखड़ा हुआ डामर आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बरसात का पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा और अधिक बढ़ गया है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी है।
उन्होंने बताया कि यह सड़क हाल ही में बनी थी, लेकिन गारंटी अवधि पूरी होने से पूर्व ही पूरी तरह टूट चुकी है। इससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और घटिया गुणवत्ता बरती गई है। आहूजा ने विभाग से मांग की है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए और तत्काल प्रभाव से सड़क की मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि रोजाना इस मार्ग से सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इसी रास्ते से होकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि नियमित रूप से आते जाते हैं, फिर भी विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी बताया कि भिनाय थाना और तहसील के बाहर की सड़क भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जहां आमजन को न्याय और प्रशासनिक कार्यों के लिए रोजाना आना पड़ता है। टूटी फूटी सड़कें न केवल क्षेत्र की छवि को धूमिल कर रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनी हुई है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे सामूहिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बांदनवाड़ा कस्बे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर रोजाना पूजा अर्चना, मंगल आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक चले इस आयोजन की अध्यक्षता प्रीतम जैन ने की। कुर्सी रेस, डांडिया जैसे कार्यक्रमों में बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेताओं को इनाम भी वितरित किए गए। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे गुलाल उड़ाते, भजनों पर नाचते गाते झूमते नजर आए। नगर भ्रमण के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन अक्खा सागर तालाब में विधिवत रूप से किया गया। 69वीं जिला स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता जो अग्रसेन विद्या निकेतन विद्यालय भीलवाड़ा में आयोजित की जा रही है, जिसमें बॉक्सिंग में लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही विभिन्न विद्यालयों की 19 छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से 16 छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल कर एकेडमी और जिले का नाम रोशन किया। 17 आयु वर्ग में पलक शाक्य स्वर्ण, वंशिका कंवर स्वर्ण, लक्ष्मी शर्मा स्वर्ण, साक्षी पांडे स्वर्ण, 19 आयु वर्ग में यश राठौर स्वर्ण, संध्या स्वर्ण, बिना नाथ स्वर्ण, ज्योति खटीक सिल्वर, लक्ष्मी गुर्जर सिल्वर, मुस्कान यादव सिल्वर, स्नेहा पवार सिल्वर, वैष्णवी कंवर, संध्या कुमारी, निशा वर्मा, कोमल कुमावत, साक्षी शर्मा कांस्य पदक जीता। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि एकेडमी द्वारा पीएमसी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर भीलवाड़ा, सेठ मुरलीधर मान सिंह का कन्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और शहीद राजगुरु खेल मैदान में बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। बिगोद कस्बे सहित क्षेत्र के गाँवों में गणेश चतुर्थी से गणेश महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका समापन गणेश विसर्जन के साथ अनंत चतुर्दशी पर हुआ। भक्तों ने गणपति विसर्जन उत्साह और उमंग के साथ निकटतम नदी, तालाब और पोखरों पर किया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना की गूंज के साथ विसर्जन किया गया। स्थानीय त्रिवेणी संगम नदी पर गणेश विसर्जन करने वालों की दिन भर चहल पहल बनी रही। बिगोद कस्बे सहित क्षेत्र के लोगों ने त्रिवेणी संगम नदी में गणेश विसर्जन में भाग लेकर गणेश जी के प्रति सच्ची आस्था प्रकट की। जैतारण विधानसभा क्षेत्र के बर ग्राम में इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शनिवार को बरगांव बांध पर गणपति विसर्जन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कंचन विहार, जोधपुर बाईपास और न्यायालय के पास ठाकुर महाराज ग्रुप दरवाजा से गणपति प्रतिमाएं बैंड बाजे और डीजे की धुनों के साथ विसर्जन स्थल तक लाई गई। ठाकुर महाराज ग्रुप के सदस्यों ने डीजे पर नाचते हुए उत्सव का आनंद लिया। महिलाएं और बच्चे गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बनाते नजर आए। ग्राम के मुख्य बस स्टैंड से कमल किशोर वैष्णव और उनके परिजनों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु विसर्जन यात्रा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर कमल किशोर वैष्णव, रविराज सिंह, जसराज, श्यामलाल, गणपतलाल, मुकेश राजू, हुकुम सिंह, करण सिंह, रतन सिंह, समंदर सिंह, लाल सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।